दोस्तों, शब-ए बारात की रात अगर आप बहुत जल्द अमीर होना चाहते हैं तो आज मैं आपको सिर्फ 10 रुपए की टॉफियों पर एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं कि जिसके बाद जो तमाशा होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। क्या आप थक चुके हैं रिस्क की तंगी से? क्या आपकी इज्जत, शोहरत या कामयाबी के रास्ते में रुकावटें हैं, या आप अपनी औलाद के नसीब के लिए परेशान हैं? याद रखिए, शब-ए बारात वो अजीम रात है जहां तकदीरें लिखी जाती हैं, और आज मैं आपको इस रात का वो खुफिया राज देने वाला हूं जिसका कनेक्शन इन 10 रुपए की टॉफियों से है। सिर्फ 10 रुपए खर्च करो और अगर इस अमल के बाद आपकी जिंदगी में मौजज़ा ना हुआ तो फिर कहना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आज इस मौके से फायदा उठा लो, इससे पहले कि वक्त हाथों से निकल जाए। आप सोच रहे होंगे कि भला 10 रुपए की टॉफियों से तकदीर कैसे बदल सकती है। दोस्तों, लोग लाखों रुपए खर्च करके भी वो सुकून और दौलत नहीं पा सकते जो इस एक अमल में छुपा है। यहाँ मकसद सिर्फ टॉफियां बांटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपी वो रूहानी ताकत है जो आज मैं आपको 4 मखसूस वज़ाइफ की सूरत में बताने वाला हूँ। शब बारात की इस फजीलत वाली रात में जहाँ एक तरफ आपका माल सदका जमीन पर हरकत करेगा, वहीं दूसरी तरफ आपकी जुबान से निकले हुए वो कलिमात वज़ाइफ अर्श को हिला देंगे। ये दोनों चीजें जब मिलेंगी तो आपकी जिंदगी के वो मसाइल जिन्हें आप पहाड़ समझते थे वो राई की तरह उड़ जाएंगे। क्यों जरूरी है ये काम करना? क्योंकि शब बारात फैसले की रात है। अगर आज आपने ये छोटा सा बीज 10 रुपए का सदका ना बोया और अपनी जुबान को इन वज़ाइफ से मुअत्तर ना किया तो शायद सारा साल आप वही महरूमी की जिंदगी गुजारते रहेंगे। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आपको इससे क्या मिलेगा। दोस्तों, आपको इससे बेहिसाब रिस्क मिलेगा, और वहां से रिस्क मिलेगा जहां से आपका गुमान भी नहीं होगा। इज्जत और शोहरत मिलेगी, लोग आपके नाम की मिसालें देंगे इंशाल्लाह, और कामयाबियां मिलेंगी, हर बंद रास्ता खुल जाएगा, औलाद की खैर मिलेगी, आपकी नस्लें संवर जाएंगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये कोई आम वजीफा नहीं है, ये एक ऐसा रूहानी फार्मूला है जिसमें आपका सदका आपकी दुआओं का पहरादार बन जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं वो 4 वज़ाइफ जानने के लिए जो इन 10 रुपए की टॉफियों के साथ आपकी किस्मत का ताला खोलेंगे? देखें भाइयों, हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बदल जाए, घर में पैसा आए, इज्जत आए और औलाद नेक हो, लेकिन हम बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में छोटी नेकियों को भूल जाते हैं। अब ये जो 10 रुपए की टॉफियां मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई मामूली चीज नहीं है। सच्ची बात यह है कि अल्लाह को ये नहीं देखना कि आपने लाखों रुपए खर्च किए या नहीं। अल्लाह तो नीयत देखता है। जब आप शब बारात की इस मुबारक रात में ये 10 रुपए की टॉफियां किसी गरीब बच्चे को देंगे और वो बच्चा खुश होकर मुस्कुराएगा, तो वो मुस्कुराहट आपके लिए अल्लाह के सामने गवाही देगी। सच तो ये है कि जिसका दिल कोई गरीब बच्चा खुश करे, अल्लाह उसका नसीब खोल देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉफियां तो बांट देंगे, लेकिन वो 4 काम क्या हैं? वो 4 वज़ाइफ कौन से हैं जो इस रात खामोशी से करने हैं? याद रखिए, ये 4 वज़ाइफ वो चाबियां हैं जो आपकी किस्मत के ताले खोलेंगी। अगर आपने सिर्फ टॉफियां बांटी और ये 4 वज़ाइफ ना किए तो आपने अधूरा काम किया, और अगर वज़ाइफ किए लेकिन ये छोटा सा सदका टॉफियां ना किया तो आपने अपनी दुआ के लिए वो रास्ता नहीं बनाया जो अल्लाह को पसंद है। रिस्क की तंगी हो, शोहरत की तमन्ना हो या औलाद का सुख, इन सब बातों का हल इन 4 कामों में छुपा है जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो का एक एक सेकंड कीमती है। अगर आपने यहाँ वीडियो काटी तो हो सकता है आपको वो एक खास लफ्ज मिस कर दें जो शायद इस साल आपकी जिंदगी बदलने के लिए लिखा गया था। लोग पूरा साल तड़पते हैं कि हमारी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही, हमारी इज्जत क्यों नहीं हो रही। अरे भाई, दुआ तब सुनी जाएगी जब आप अल्लाह की मखलूक का ख्याल करेंगे और फिर अल्लाह से मांगेंगे। और ये 10 रुपए की टॉफियां और ये 4 वज़ाइफ, ये वो मुकम्मल तरीका है जो आपकी इस शब बारात को जिंदगी की सबसे बड़ी रात बना सकता है। मेरे भाइयों, वज़ाइफ पर जाने से पहले एक बात याद रखें कि शब बारात कोई आम रात नहीं है। ये वो रात है जब अल्लाह की रहमत खुद पुकारती है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिस्क मांगने वाला। रिवायतों में आता है कि इस रात इतने लोगों की मग़फ़िरत होती है जितने कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बाल हैं। जरा सोचें, जब अल्लाह ताला इतनी बड़ी तादाद में लोगों को माफ कर रहा है तो क्या वो आपकी झोली खाली छोड़ेगा? हरगिज नहीं, लेकिन शर्त यह है कि हम मांगने वाले बने। इसीलिए इन 4 कामों को शुरू करने से पहले आइए मिलकर एक इज्तिमाई दुआ करते हैं, क्योंकि जहां बहुत से लोग मिलकर आमीन कहते हैं वहां अल्लाह की रहमत जरूर जोश में आती है। दोस्तों, दुआ का एक एक लफ्ज आपकी तकदीर बदल सकता है। आमीन लाजमी कहिएगा। ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे तेरे सामने हाथ फैलाए बैठे हैं। मौला, हमने अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी, लेकिन आज शब बारात की इस मुबारक घड़ी में हम सब तुझसे माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह, जो इस वक्त परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जिसके पास रिस्क नहीं उसे हलाल और कुशादा रिस्क अता फरमा।
یا बारी ताला जो बहनें और भाई औलाद की नेमत के लिए तरस रहे हैं उनकी गोद हरी कर दे। मौला हमें मुआशरे में वो इज्जत और शोहरत अता कर जो तेरे दीन की खिदमत का जरिया बने। ए अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता कर और जिनके कारोबार बंद हो चुके हैं उनके लिए गैब से रास्ते खोल दे। मौला आज की ये 10 रुपए की टॉफियाँ जो हम तेरे नाम पर बांटेंगे और जो वज़ाइफ हम करेंगे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हमारी इस इज्तमाई दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा और हमारी तकदीर में सुकून, बरकत और कामयाबी लिख दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे भाइयों, अब जब कि हमने अल्लाह के सामने अपना दुखड़ा रो दिया है तो अब वक्त आ गया है उन 4 मखसूस वज़ाइफ का। ये वज़ाइफ आपकी इस दुआ पर मंजूरी की मोहर लगाएंगे इंशाअल्लाह। इनमें से पहला वजीफा रिस्क के लिए है, दूसरा इज्जत के लिए, तीसरा औलाद के लिए और चौथा हर मुश्किल काम में कामयाबी के लिए। एक बात जहन में रखें, जैसे ही मैं पहला वजीफा बताऊं आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों ये 10 रुपए की टॉफियां बांटना आपके लिए इतना जरूरी था। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम मेहनत तो बहुत करते हैं, सुबह से शाम एक कर देते हैं, लेकिन बरकत क्यों नहीं होती? पैसा आता है लेकिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। असल में हम वो बुनियाद भूल गए हैं जिस पर इस पूरी कायनात का निज़ाम खड़ा है, और वो है पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तो क्या ये आपकी तंगी दूर नहीं कर सकती? एक सच्चा वाकया सुने जो आपकी आंखें खोल देगा। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया जो दुकानदारी करता था। कहने लगा कि हजरत गाहक नहीं आते, कर्ज चढ़ गया है, घर के हालात इतने खराब हैं कि फाकों की नौबत है। उन बुजुर्ग ने उसे कोई लंबा चौड़ा अमल नहीं बताया, बल्कि सिर्फ ये कहा कि बेटा जब खाली बैठो तो पहला कलमा पढ़ना शुरू कर दिया करो। उसने यकीन के साथ ये अमल शुरू किया। चंद दिन ही गुजरे थे कि उसके पास एक ऐसा गाहक आया जिसने उसका सारा पुराना स्टॉक खरीद लिया। उस बंदे ने बाद में बताया कि मुझे ऐसा लगा जैसे अल्लाह ने गैब से फरिश्ते भेज दिए हों। उसकी दुकान भी चल पड़ी और कर्ज भी उतर गया। ये है इस कलमे की सच्ची बरकत। दोस्तों, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, तरीका जानना भी जरूरी है। अमल का तरीका और खास तादाद सुन लें। अब यहाँ एक बात बहुत गौर से सुनिएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन असर नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वो उसे सिर्फ जुबान से पढ़ते हैं, दिल से नहीं। शबे बारात की इस रात जब आप वो 10 रुपए की टॉफियां अपने पास रखेंगे तो आपने इस कलमे का एक खास विर्द करना है। टॉफियां बांटने से पहले या बाद में जब आप मुसल्ले पर बैठेंगे तो आपने पूरे यकीन के साथ पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना है। उसकी तादाद नोट कर लें, क्योंकि यही वो गिनती है जो बरकत का दरवाजा खोलती है। आपने इस रात कुल 2000 मरतबा पहला कलमा मुकम्मल करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि वक्त कम है या आप एक साथ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 20 मरतबा इसे इस तरह पढ़ें कि हर बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आपकी आंखें नम हो और दिल में अल्लाह की बड़ाई हो। ये 2000 की तादाद आपकी जिंदगी में वो तब्दीली लाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, पहला कलमा पढ़ने के बाद अब बारी आती है उस अमल की जिसके बगैर कायनात की कोई दुआ कबूल नहीं होती। मेरे भाइयों और बहनों, हम सब चाहते हैं कि मुआशरे में हमारी इज्जत हो, लोग हमें कदर की निगाह से देखें और हमारे हर काम में अल्लाह की मदद शामिल हो। लेकिन याद रखें, जब तक अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद ना भेजा जाए, दुआएं ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती हैं। दरूद इब्राहिमी वो कलाम है जो हम अपनी नमाजों में पढ़ते हैं। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचने का सबसे बड़ा मकनातीस है। अगर आपकी इज्जत पर आंच आ रही है या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का फल दूसरे खा रहे हैं, तो समझ जाएं कि आपकी जिंदगी में दरूद पाक की कमी है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला कभी जलील नहीं होता। अल्लाह उसे वहां से इज्जत देता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। दरूद पाक की ताकत पर एक बहुत ही प्यारा और सच्चा वाकया सुने। एक शख्स था जिस पर दुश्मनों ने झूठा मुकदमा कर दिया। वो इतना परेशान था कि उसे अपनी इज्जत खाक में मिलती नजर आ रही थी। वो एक आलिम दीन के पास गया और रोकर अपनी फरियाद रखी। उन आलिम दीन ने उसे एक ही मशवरा दिया कि बेटा कसरत से दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दो और अल्लाह पर छोड़ दो। उस शख्स ने चलते फिरते उठते बैठते दरूद इब्राहिमी का विर्द शुरू कर दिया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि अदालत में वो दुश्मन जिसने झूठी गवाही देनी थी उसकी जुबान लड़खड़ा गई और उसने भरे मजमे में एतराफ कर लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वो शख्स न सिर्फ बाइज्जत बरी हुआ बल्कि मुआशरे में उसकी इज्जत पहले से 10 गुना बढ़ गई। दोस्तों, ये है दरूद इब्राहिमी की बरकत। ये आपके बंद रास्ते खोलता है और दुश्मनों की जुबानों को आपके हक में कर देता है।
अब दोस्तों देर क्यों हो रही है? शायद आप दरूद पाक का ये तरीका नहीं जानते। ये वजीफा आपके लिए क्यों ज़रूरी है? अब सवाल ये है कि शब बारात की इस रात जब आपके हाथ में वो 10 रुपए की टॉफियाँ होंगी तो उस वक्त दरूद इब्राहिमी पढ़ना क्यों ज़रूरी है? देखें, सदका आपकी मुसीबतों को टालता है, लेकिन दरूद पाक आपकी दुआओं को प्रोटोकॉल देता है। जब आप दरूद पढ़कर अल्लाह से मांगते हैं ना, तो अल्लाह को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इतना प्यारा है कि वो आपकी गुनाहगार जुबान से निकली हुई दुआ को भी रद्द नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि इस साल आपकी शोहरत बुलंद हो, आपको नौकरी में तरक्की मिले या आपके घर से लड़ाई झगड़े खत्म होकर सुकून आ जाए, तो दरूद इब्राहिमी को अपना सहारा बना लें। ये वो नूर है जो आपके चेहरे पर भी आएगा और आपके नसीब में भी। अब इसकी तादाद को बहुत गौर से सुने, क्योंकि शब बारात की घड़ियां बहुत मुख्तसर होती हैं। आपने इस रात अपने तमाम कामों से फारिग होकर जाए नमाज पर बैठना है। वो 10 रुपए की टॉफियां जो आपने सदके के लिए रखी हैं वो आपके सामने होनी चाहिए। आपने पूरे अदब के साथ नजरें झुकाकर कुल 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी मुकम्मल करना है। याद रहे, तादाद 100 से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 100 बार का दरूद आपकी 100 हाजतें पूरी करने के लिए काफ़ी है। इसे इत्मीनान से पढ़ें, एक एक लफ्ज़ को दिल से महसूस करें और फिर देखें कि कैसे इस रात के गुजरते ही आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात का सफ़र शुरू होता है। पहले कलमे और दरूद पाक के बाद अब हम इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां इंसान और उसके रब के दरमियान खड़ी दीवारें गिर जाती हैं। मेरे भाइयों, हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं और यही गुनाह हमारी दुआओं की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। हम कहते हैं ना कि रिस्क नहीं आ रहा, हम कहते हैं कि औलाद नाफरमान है, हम कहते हैं कि सुकून नहीं है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे गुनाहों की स्याही ने हमारी बरकतों को ढांप लिया है। शब बारात की ये रात तौबा की रात है। ये वो रात है जब अल्लाह पाक आसमाने दुनिया पर आकर पुकारता है कि है कोई जो मुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और मैं उसे माफ़ कर दूं। दोस्तों ज़रा सोचें, कायनात का मालिक खुद आपको बुला रहा है। अगर आज की रात भी हमने अपने गुनाहों पर नदामत के 2 आंसू भी ना बहाए और अस्तगफिरुल्लाह की ज़रब ना लगाई, तो हमसे बड़ा महरूम कोई नहीं होगा। वो एक गुनाह जो आपकी हर दुआ को रोक रहा है, आज उसे ख़त्म करें। आप में से बहुत से लोग औलाद के लिए परेशान होंगे। किसी की औलाद नहीं हो रही तो किसी की औलाद काबू में नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि अपने रब से इस्तगफार करो, वो तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। दोस्तों, ये जो 10 रुपए की टॉफियां आपने अपने सामने रखी हैं, ये आपकी इस तौबा की गवाह बनेगी। जब आप इस्तगफार पढ़ते हैं तो आपके गिर्द एक ऐसा रूहानी हिसार बन जाता है जो शैतान को आपके घर से भगा देता है। इस्तगफार पढ़ने वाले के घर में कभी रिस्क की तंगी नहीं होती और उसकी नस्लों को अल्लाह इज्जत से नवाजता है। ये वजीफा सिर्फ गुनाह माफ नहीं कराता, बल्कि ये किस्मत के बंद ताले खोलने की सबसे बड़ी चाबी है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर वाक़या है कि वो एक दफ़ा सफ़र में थे और एक नान बाई यानी रोटी बनाने वाले के यहाँ क़याम किया। उन्होंने देखा कि वो शख्स आटा गूंदते हुए, पेड़े बनाते हुए हर लम्हा अपनी जुबान से अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है। इमाम साहब ने पूछा, ऐ शख्स, क्या तुझे इस इस्तगफार से कोई फ़ायदा भी हुआ? उसने जवाब दिया कि हज़रत, खुदा की कसम, मैंने ज़िंदगी में जो भी दुआ मांगी अल्लाह ने इस इस्तगफार की बरकत से वो दुआ कबूल फरमाई। बस एक दुआ रह गई है। इमाम साहब ने पूछा, वो कौन सी दुआ है? उसने कहा, मेरी ये तमन्ना थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार वक्त के इमाम अहमद बिन हंबल से मिल सकूं। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फरमाया, तेरी ये दुआ भी कबूल हो गई, अल्लाह मुझे खींच कर तेरे पास ले आया है। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये है इस्तगफार की ताकत जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। अब इस तौबा का तरीका और तादाद नोट कर लें। शब बारात की इस मुबारक रात में जब आप अपने गुनाहों का बोझ अल्लाह के सामने रखना चाहते हैं तो आपने पूरे दिल की आजिज़ी के साथ 313 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करना है। ये 313 की तादाद बहुत ख़ास है। ये जंगे बदर के गाजियों की तादाद है, ये फतह की तादाद है। जब आप इस रात 313 बार रब से माफ़ी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी ज़िंदगी से गुनाहों की नहुसत को ख़त्म कर देगा और रहमतों का नज़ूल शुरू हो जाएगा। इन 10 रुपए की टॉफ़ियों को बांटने से पहले ये इस्तगफार आपकी नीयत को खालिस कर देगा और फिर आप देखेंगे कि कैसे आपकी मांगी हुई हर दुआ अर्शे मुअल्ला तक पहुँचती है। मेरे भाइयों और बहनों, अब हम इस वीडियो के सबसे ताकतवर और आखिरी हिस्से पर पहुँच चुके हैं। अगर आपने पहले 3 वज़ाइफ सुन लिए हैं तो याद रखें, ये चौथा वजीफा इन सब का निचोड़ है। ये वो सूरह मुबारका है जिसे अल्लाह पाक ने अपनी पहचान करार दिया है।
ہم سب کی زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو بظاہر ناممکن لگتے ہیں، ایسی بیماریاں جن کا علاج نہیں ملتا، ایسے قرضے جو اترنے کا نام نہیں لیتے، یا ایسی قانونی الجھنیں جن میں بندہ پھنس جاتا ہے۔ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جسے ایک بار پڑھنے پر قرآن پاک کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے۔ شب برات کی اس عظیم رات میں جب تقدیر کے فیصلے قلم بند ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت سورہ اخلاص کی تلاوت آپ کے حق میں وہ فیصلہ کرواتی ہے جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہو۔ یہ وظیفہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں بڑی کامیابی اور ہر مشکل سے چھٹکارا چاہتا ہے۔ صرف 2 منٹ کا یہ عمل اور زندگی بھر کی آسانی، اس کا طریقہ مس نہ کیجیے گا۔ دوستو، آپ نے دیکھا تو ہوگا کہ کچھ لوگ بہت کم محنت کرتے ہیں، لیکن وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں لیکن نتیجہ 0 نکلتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ کی خاص مدد۔ جب آپ شب برات کی رات سورہ اخلاص کا یہ عمل کرتے ہیں تو آپ دراصل اللہ کی توحید کا واسطہ دے کر اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ عمل آپ کے لیے کامیابی کے وہ دروازے کھولتا ہے جو برسوں سے زنگ آلود ہو چکے تھے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد جب آپ وہ 10 روپے کی ٹافیاں تقسیم کریں گے تو زمین اور آسمان کی تمام قوتیں آپ کے حق میں دعا کریں گی۔ یہ عمل آپ کو ہر اس فتنے اور مشکل سے بچا لے گا جس کا آپ کو ڈر ہے، چاہے وہ دشمن کا خوف ہو یا مستقبل کی فکر۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی ہر نماز میں ہر سورت سے پہلے سورہ اخلاص لازمی پڑھتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں میرے رب کی صفت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، تیری اس سورت سے محبت نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ذرا غور تو کریں، جس سورت کی محبت انسان کو جنت دلا سکتی ہے، کیا وہ سورت آپ کی دنیا کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں، قرضوں اور ناکامیوں سے نجات نہیں دلا سکتی؟ یہ وہ کلام ہے جو عرش والے کو پسند ہے، اور جب عرش والا راضی ہو جائے گا تو فرش والے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب اس آخری عمل کا طریقہ بہت توجہ سے نوٹ فرما لیں۔ یہ طریقہ آپ کی پوری رات کی عبادت کا نچوڑ ہے۔ آپ نے نہایت پاکیزگی کے ساتھ باوضو حالت میں بیٹھنا ہے اور اپنے سامنے وہ 10 روپے کی ٹافیاں رکھنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پورے یقین اور توجہ کے ساتھ 41 مرتبہ 41 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ یہ 41 کی تعداد ایک خاص تاثیر رکھتی ہے۔ جب آپ اول آخر درود پاک کے حصار میں 41 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کا یہ عمل سیدھا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پائے گا انشاءاللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان 10 روپے کی ٹافیوں کا آخر کرنا کیا ہے؟ کیا انہیں صرف مصلے پر رکھ کر بیٹھے رہنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یاد رکھیے، اسلام صرف لینے کا نام نہیں بلکہ دینے کا نام ہے۔ یہ 10 روپے کی ٹافیاں بظاہر ایک معمولی مٹھاس ہیں، لیکن جب آپ کے ہاتھ سے یہ نکل کر کسی معصوم کے ہاتھ میں جائیں گی تو یہی وہ لمحہ ہوگا جب آسمان سے آپ کے نصیب کا ستارہ چمکے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ اپنے یہ چاروں وظائف مکمل کر لیں تو ان ٹافیوں کو اٹھائیں۔ اب آپ نے انہیں اس طریقے سے بانٹنا ہے کہ آپ کے دل میں عاجزی ہو۔ آپ گھر سے باہر نکلیں، کسی گلی محلے کے غریب بچوں کو ڈھونڈیں یا کسی یتیم خانے کا رخ کریں۔ جب آپ کسی بچے کو یہ ٹافی دیں گے تو اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھیں اور اس کی آنکھوں میں آنے والے اس خوشی کو دیکھیں جو آپ کے ان 10 روپے کے صدقے سے پیدا ہوئی۔ سچ تو یہ ہے کہ جب وہ بچہ ٹافی کھا کر مسکرائے گا اور اس کے دل سے ایک بے ساختہ دعا نکلے گی تو وہ دعا سیدھا عرش معلیٰ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ وہ بچہ نہیں جانتا کہ آپ کن پریشانیوں میں ہیں، لیکن وہ بچہ جس رب کی مخلوق ہے وہ رب سب جانتا ہے۔ دوستو، یہ آخری موقع ہے، یہ رات دوبارہ نہیں آئے گی، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستو، یہ شب برات کی وہ رات ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آج رات رزق کے تھیلے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سال کا وہ آخری موقع ہے جب آپ اپنی بگڑی بنا سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آج کی رات گزر گئی اور آپ نے یہ چھوٹا سا عمل نہ کیا تو کیا پتہ اگلی شب برات تک ہم میں سے کون رہے اور کون نہ رہے۔ کیا پتہ یہ ہماری زندگی کی آخری شب برات ہو۔ یہ 10 روپے آپ کو غریب نہیں کریں گے، لیکن یہ 10 روپے کسی کی دعا بن کر آپ کو بادشاہ بنا سکتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جب آپ کا نام کا پروانہ لکھا جا رہا ہے۔
کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کے آگے محروم لکھا جائے، یا آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے پکار اٹھیں کہ اے اللہ، تیرے اس بندے نے محض 10 روپے سے تیری مخلوق کو خوش کیا، تو اسے پوری زندگی کی خوشیاں عطا کر دے۔ میرے پیارے دوستو، اب دیر نہ کریں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، شب برات کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ ابھی جائیں، وہ 10 روپے کی ٹافیاں لائیں، مصلے پر بیٹھیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وہ چاروں وظائف پورے کریں اور پھر ان 10 روپے کی ٹافیوں کو بانٹ کر اللہ کی رحمت دیکھیں۔ سچ کہتا ہوں، جو سکون آپ کو اس صدقے کے بعد ملے گا وہ آپ کو کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں مل سکتا۔ اگر آج آپ کے دل میں میری کوئی بات لگی ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس ویڈیو کو ابھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اگر آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے نے بھی یہ عمل کر لیا اور اس کی تقدیر بدل گئی تو آپ کی بخشش کے لیے وہی ایک نیکی کافی ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کی اس رات کی عبادات کو قبول و منظور فرمائے، ہماری تنگیوں کو دور کرے اور ہمیں ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو یاد رکھیے، یہ آخری موقع ہے، اسے ضائع مت کیجیے گا۔ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان پر خوشخبریوں کے قصے ہوں گے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔